जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल के अगले टेस्ट सीरीज का मैथ सेक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए और बी दो पाइप किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटों में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 घंटा के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी खोला जाता है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगा? ठीक है, दो पाइप हैं, एक है टंकी ए, एक है बी। ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है 6 घंटे में, 16 घंटे में। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 80, यानी कि ए का क्षमता हो जाएगा 8, बी का हो जाएगा 5। यानी ए घंटा में 8 भरेगा, बी अगर कुल 80 भाग है तो ए भरेगा 1 घंटा में 8 भाग, बी भरेगा 5 भाग। अब कहता है कि बी से शुरू करते हैं तो कितने घंटे में भरेगा? 1 घंटा में ये भरेगा 5, ये भरेगा 8, यानी कि 2 घंटा में कितना भर जाएगा? 13 भाग भर जाएगा। यहाँ 80 है तो 13 का निकटतम 80 कौन सा आता है? 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 78, यानी अगर 6 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 78 भाग, और 6 से गुना करेंगे तो 12, यानी कि 12 घंटा में 78 भाग भर जाएगा। शेष कितना बच जाएगा? 2 भाग। जो कौन भरेगा? शुरू किया था बी शुरू करता है, ए खत्म करता है, यानी ए पर खत्म हुआ फिर बी शुरू करेगा। बी कितना काम करता है? 5 भाग, यानी कि 2 × 5 लग जाएगा, 2 × 5 घंटा। कितना हो जाएगा टोटल? 12 + 2/5 आवर, 12.2/5 घंटा। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उसके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर हो तो ए बी के बचत का अनुपात क्या होता है? हम जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत। ठीक है, दो व्यक्ति है ए बी, इनका इनकम का अनुपात कितना है? 4:5, और जो इसका एक्सपेंडिचर है यानी व्यय है उसका अनुपात कितना है? 3:8। कह रहा है कि ए का आय बी के व्यय के बराबर है। ठीक है, बी का व्यय 8 है, ए का 4 है, इसको बराबर कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, ये कितना हो जाएगा मेरा? 8, ये कितना हो जाएगा? 10, यानी ए का आय 8 रुपए कमा रहा है, 3 खर्चा कर रहा है। ठीक है, कितना बचा रहा है? 5 रुपया। ये 10 खर्चा कर 8 बचा, 10 कमा रहा, 8 खर्चा कर रहा, कितना बचा रहा? 2 रुपया। तो इसका जो सेविंग होगा, सेविंग का कितना हो जाएगा? अनुपात 5:2। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी जब भी अगर किसी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ वो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और ब्रिज की भी लंबाई पार करेगी। ठीक है, यहाँ स्पीड कितना दिया रेलगाड़ी का? स्पीड दे सकते, स्पीड इसका दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है 150 मीटर, और उसको पार करना टाइम दिया हुआ है 18 सेकंड में। ठीक है, तो पूछा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो जो पार करेगा उसको दूरी बोलते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। अब दूरी क्या हो जाएगा? जो ट्रेन की दूरी तो होगी x प्लस ये भी पार करेगी वो x प्लस 150 मीटर, यहाँ इसका चाल कितना है? 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति आवर में, इसको बदल देंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 5/18 से गुना कर देंगे, समय कितना है? 18 सेकंड। 18 कट जाएगा, 70 बचे 350, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 350 में कट जाएगा 150 तो 200 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 30,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक दर से 2.2/3 वर्ष में भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, मूलधन 3,000 है, आर 15% है, समय है 2.2/3 साल। तो जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है? A = P 1 + R/100⁻t। ए बराबर P कितना दिया है मेरा? 30,000। ठीक है, 1 + R मेरा कितना है? 15/100 का पावर 2, फिर हो जाएगा 1 + 15 2/3 साल है का पावर 1। ठीक है, यहाँ अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 30,000 इंटू 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, ये हो जाएगा 23/20 गुना 23/20, ये हो जाएगा 3 से 5 बार में, 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म हो गया,
यानी 11/10। 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है। 2 से काट देंगे तो हम 15 बार में, यानी हो गया ये 23 का स्क्वायर 529 गुना 15, ठीक है, हो जाएगा 529 गुना 15 गुना 11, ठीक है। पहले गुना कर लेते हैं 15 से, फिर कर लेंगे 11 से। 15 से करेंगे कितना हो जाएगा, 15 नामा 135 का 5, हाथ में रहा 13, 15 दूनी 30, 13 43, हाथ में रहा 4, 15 25 75, 4 79। अब लोग गुना कर लेंगे 11 से, ठीक है। अगर 11 से गुना करेंगे कितना होगा, 11 पंचे 55, 11 तिया 33 और 5 38 का 8, हाथ में रहा 3, 11 नमा 99, 3 102 का 2, हाथ में रहा 10, 11 7 77 10 87, ठीक है। अब भाग में कितना देना है हमको, 10 दूनी मतलब क्या बोलते हैं 2 से, ठीक है। 2 से भाग दे देंगे कितना जाएगा, 4 3 6 4 2.5। ये क्या होगा उसका अमाउंट, ठीक है। उसका मूलधन कितना है 30,000, अमाउंट कितना है 43,000, ठीक है। तो जानते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होता है, ठीक है। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग घटा देंगे मूलधन को 30,000, तो कितना हो जाएगा 13,642.5 रुपया। ये उसका हो गया ब्याज। नंबर 6, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1,000 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ का आधा है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य दिया 1,000 रुपया, एसपी मेरा कितना दिया हुआ है 1,000 रुपया, कह रहा है लाभ मतलब क्रय मूल्य जो है वो लाभ का आधा है, ठीक है। लाभ परसेंट का, लाभ मान लेते हैं मेरा हो जाएगा 2x%, तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा x। अब यहाँ लाभ परसेंट का जो रेशियो तो बैठा देते हैं, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो अगर x रुपया दाम है, 1000 में बेचे हैं तो इसका क्या बोलते हैं, लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1000 माइनस x इंटू 100 बटा क्रय मूल्य कितना है x, लाभ कितना दिया हुआ है 2x, ठीक है। इसको हम यहाँ से 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 50 बार में, ठीक है। अब यहाँ से ले आते हैं, हो जाएगा x स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो प्लस 50x इक्वल टू हो जाएगा 50,000, ठीक है। अब ये आ गया द्विघात समीकरण में, यहाँ से हमको सॉल्व करना, सॉल्व अगर सॉल्व करना कर सकते हैं, वरना हम ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन रखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है 200, अगर हम 200 रखते हैं, x का मान अगर 200 रखेंगे तो 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर 4, ठीक है। 200 का 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4 यानी 40,000 प्लस 50 गुना 200 हो जाएगा 1,000, ठीक है। इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 50,000, ठीक है। यानी कि एच एस बराबर RHS, यानी कि मेरा क्या हो गया, उसका सीपी कितना होगा 2,000 रुपया, ये उसका सीपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है सत्तू, 5, 35, 39 और 65 से विभाज्य 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल क्या है, 5, 35, 39 और 65। 5, 35, 39, 65 कह रहा है इससे विभाज्य, तो इससे विभाज्य कौन होगी, जो इसका एलसीएम होगा वो इससे विभाज्य होगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या वो होगी जो इससे विभाज्य होगा, कौन होगा वो उसका एलसीएम। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 5 से करेंगे तो 1 बार में, 7 बार में, 39 बार में, 65 बार में, ठीक है। हम कर लेते हैं 13 से 1 7 3, अच्छा सॉरी यहाँ से गलत हो गया, ठीक है, 1 मिनट रुके। ये भी करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5 से 13 बार में, ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं 13 से 1 बार में, 7 3 बार में, 1 बार में, ठीक है। अब मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा 5 गुना 13 गुना 7 गुना 3, ठीक है। ये मेरा हो गया एलसीएम, कितना हो जाएगा ये 5 तिया 15, 5 तिया 15 से कितना होता है 105 गुना 13, 105 गुना 13 यानी कि 13 पंचे 65, 13 कम 13, इसका हो जाएगा एलसीएम 1365, यही है ना। 5, 35, 39, 65, 5 से करेंगे तो 1 बार में, 5 से 7 बार में, 39 बार में, 5 से 13 बार में, 13 से 3 तो 1 7, 13 से 3 बार में, 1 बार में, ठीक है। हो गया 13 गुना 5 7 गुना 3, ठीक है। 7 तिया 21 बचे, 105 गुना 13, 13 पंचे 65, 13 कम 13 यानी कि संख्या में कितनी आएगी ये। लेकिन कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 5 अंक की, ये 5 ठो ना,
अब तो ये तो इससे भाज्य है कि नहीं, हम पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1365 को हम दे देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 7 बार में बारेंगे तो 7 पंचे 35 का 5 हाथ में रहा 9, 7 चौक 42, 9 51, 7 पंचे 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 42, 45 का 5 हाथ में रहा 4, 7 21 4, 25 मेरा 2, 7 एकम 7 2 9, 9 से 5 गया 4, 9 से 5 गया 4, 9 से 5 गया 4, ये हट गया, उतर गया 9, ठीक है। अब कर देंगे 3 बार में, 3 पंचे 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 छः 18 19 का 9 हाथ में रहा 1, 3 3 का 9 1, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 3 कम 3 1 4, 9 से 5 गया तो 4, 14 में से 9 गया तो 5, 4 में से 0 ये हो गया 3, 3 में से 0 हो गया तो 3, यानी कि 354 जो है अगर इससे घटा देंगे तो वो संख्या मेरा इससे विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। संख्या मेरा कितना निकलेगी, 3 4 5 में घटा देंगे हम लोग 354, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, ये संख्या आ रहा है। हमसे पूछा इसके अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग कितना होगा, 9 9 18 6 24 4 28 5 33, हमसे क्या पूछा है, अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा 33, ये उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, राधा को 1680 रुपये क्रय मूल्य वाला बैग पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद भी 25% लाभ हो। 1680 में वो खरीदा है, ठीक है, कह रहा है उसका मूल्य कितना अधिक अंकित करेंगे कि 25% छूट भी देंगे तो हमको 16% का लाभ होगा, ठीक है। वो कितना में क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य उसका कितना है 1680, ठीक है। उसको लाभ बोल रहा कितना होना चाहिए 25% का, यानी कि ये 100 क्रय मूल्य है, 25 का लाभ यानी कितना बेचेगा वो, तब इसका 125% में वो बेचेगा, ये क्रय मूल्य है उसका इतना परसेंट बेचेगा, 100 हो गया विक्रय मूल्य। लेकिन कह रहा है अंकित मूल्य में कितना अंकित करें ताकि 16% छूट देंगे तो इतना लाभ होना चाहिए। हम मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य 100 रुपया है, ठीक है, अगर 16 छूट देंगे तो कितना बेचेंगे 84% में। एक वस्तु का ये भी हो गया विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों कर देते हैं बराबर, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ठीक है। 84 दूनी 168, ठीक है, यहाँ हो गया x इक्वल टू क्या हो गया 125 दूनी 250 1 0, यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा अंकित मूल्य 2500 रुपया। 9 नंबर, दो संख्याओं में अंतर 14 है और उनका योग 20 है, उनका गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। दो संख्या मान लेते हैं a b, इसका अंतर दे दिया 14, इसका योग दे दिया है 20, हमसे ज्ञात करना क्या बोल रहा है, ए भी ज्ञात करना है, ठीक है। a माइनस बी दिया है 14, ए भी दिया है 20, ए मेरा कितना हो जाएगा 14 प्लस 20 बाई 2, ठीक है, 20 प्लस 14 कितना 34 बाई 2 17, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 20 माइनस 14 बाई 2 यानी कि 3, ठीक है, कोई दिक्कत, यानी a 17 b 3, हमसे क्या पूछा है ए भी पूछा है, ए भी क्या हो जाएगा 17 गुना 3 बराबर 51, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 1.07 इंटू 65 प्लस 1.07 इंटू 26 प्लस 1.07 इंटू 9 का मान क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 1.07 इंटू 65 प्लस 1.07 इंटू 26 प्लस 1.07 इंटू 9। हम देख रहे हैं कि इसमें 1.07 तीनों में कॉमन है, ठीक है, 1.07 हम ले लिए कॉमन, ये हो गया 65 प्लस 26 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा 1.07 गुना 65 26 91 9 100, 2 अंक बाद दशमलव खत्म, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 160, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यापारी लागत मूल्य से 30% अधिक वसूल करता है, नगद अदायगी के लिए वह अपने उपभोक्ता को 10% का छूट देता है, तो उससे निवल लाभ कितना होगा। क्या है कि जितना भी उसका अंकित मूल्य है उससे वो 30% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और अगर नगद करेगा भुगतान तो उस पर वो 10% का छूट देता है। मान लेते हैं कि प्राइस अगर 100 रुपया है तो कितना अधिक अंकित कर रहा है 30%, कितना हो जाएगा प्राइस 130, अगर कोई नगद देगा तो इसका वो 10% का छूट देता है, कितना हो जाएगा 130 का, अगर 10% छूट दिया तो कितना परसेंट लेगा वो 90% लेगा वो, 90/100 कितना हो जाएगा 117, यानी कि 100 में खरीदा 117 में बेच दिया, तो लाभ कितना का होगा 17 रुपया का, यानी कि 100 का जितना लाभ उतना परसेंटेज, यानी कि 17% का उसको लाभ हो जाएगा। 12 नंबर,
एक व्यापारी नहीं क्या, एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपया में बेचता है, यदि उसके लाभ की प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है तो घड़ी का लागत मूल्य कितना होगा। एसपी कितना है उसका 144 रुपया, ठीक है। कह रहा है कि जो लाभ परसेंट है वो संख्यात्मक रूप से सीपी के बराबर है, यानी कि मान लेते हैं अगर लाभ बराबर सीपी बराबर एक्स मान लेते हैं यहाँ से हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर लाभ, अगर 144 में बेच रहा है एक्स रुपया उसका कीमत है तो लाभ कितना होगा 144 माइनस एक्स, लाभ गुना 100 बटा क्रैमुल, क्रैमुल में कितना है एक्स, ठीक है। यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144,00 माइनस 100, ठीक है। यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां से एक्स इक्वल टू क्या निकल जाएगा 80 रुपया। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक मतलब यहाँ सॉल्व करने के बाद ये इसका फॉर्मूला निकला है, ठीक है। अगर उसको आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो इसका फॉर्मूला सिंपल क्या होता है फॉर्मूला 10 √SP प्लस 25 प्लस माइनस 50। अगर कहता है कि लाभ जो होती है वो संख्यात्मक रूप से सीपी के बराबर है तो ये अगर ट्रिक लिखेंगे तो आ जाएगा आंसर। जैसे कि क्या कहता है 10, उसका एसपी कितना है 144 प्लस 25 बाहर में माइनस 50, ठीक है। ये कितना हो गया 144 प्लस 25 169, जो कि होता है 13 का वर्गमूल, 13 दहें के 130 माइनस 50 बराबर 80 रुपया। अब यही इसी का करके ये फॉर्मूला निकला हुआ है, ठीक है। या तो आप ऐसे बना सकते हैं या फिर फॉर्मूला बना सकते हैं आप। 13 नंबर, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए 20 ए से जो है बी कितना परसेंट कम कमाता है, ठीक है। दो है ए और बी, क्या कह रहा है बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, ठीक है। यानी अगर ये 100 कमाएगा ये 125 कमाएगा, तो कह रहा है कि ये इससे कितना कम कमाता है, कितना कम कमा रहा है इससे 25 रुपया, किससे ए से, तो वो नीचे गुना 100 1/5 20%, ये हो जाएगा आंसर। 14 नंबर, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको 980 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 980 है, ठीक है। कितना है 980, इसका हम निकाल देंगे गुणनखंड 2 से 490, 2 से 245, 5 से 49, 7 से 7। वर्गमूल मतलब क्या होता है संख्याओं से ये जोड़ा में, ये जोड़ा में है ये जोड़ा में है, 5 मेरा अकेले है, यानी कि अगर इसको हम 5 से गुना करेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 15 नंबर, एक लड़के को कागज पर 7 रेखाएं खींचनी है, प्रत्येक रेखा पहली रेखा से दुगुनी है। यदि प्रथम रेखा 2 सेंटीमीटर लंबी है तो सातवीं रेखा कितनी लंबी है। प्रत्येक रेखा कितनी होगी, पहली होगी 2 सेंटीमीटर की, सब उसका दोगुना है, वो खींचना है 7 रेखा, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 खींचना, ठीक है। पहला कितना सेंटीमीटर है 2 का है और हर बार इसका दुगुना हो जाता है, यानी कि कितना कर देंगे 2 का पावर 7, यानी कि 128 सेंटीमीटर। या तो देख लीजिए ये 2 होगा, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64, ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की चाल क्या होगी। इधर से एक ट्रेन जा रही है, इधर से कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। इसकी जो चाल होगी इसकी जो चाल होगी कुछ आपस में जुड़ जाएगी। इसकी चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ये चाल मेरा दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, तो चाल क्या होगा जुट के x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या होगा ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, समय क्या है 6 सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको भी बदल लेते हैं
किलोमीटर पर आवर में 18/5 से गुना, 6 से करेंगे 3 बार में, 5 से करेंगे 20 बार में, 20 60 में से घट गया 5, x बराबर हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर। 17 नंबर, ए बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए ने 3,20,000 रुपये 4 मास के लिए, बी ने 5,10,000 रुपये 3 मास के लिए और सी ने 2,70,000 रुपया 5 मास के लिए लगाया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,24,800 रुपया है तो बी का भाग ज्ञात कीजिए। कौन कौन है? एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, ये कितना लगाता है? 3,20,000 रुपया, 3,20,000 रुपया 4 मंथ के लिए। ठीक है, हम जानते हैं कि लाभ क्या होता है? पूंजी और समय का गुणनफल होता है। ठीक है, बी क्या क्या कितना लगाया है? 5,10,000 रुपये 3 मास के लिए। बी लगाया है 5,10,000 3 माह के लिए और सी लगाता है 2,70,000 रुपया, 2,70,000 5 माह के लिए। ठीक है, ये लगाया सब लाभ। अब लाभ जो इस अनुपात में निकलेगा, लाभ बराबर पूंजी गुना समय, उसको बदल देते हैं अनुपात में। ठीक है, 1 2 3 0 कट गया, 1 2 3 0 कट गया, 1 2 3 0 कट गया, 4 0 काट सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हम लोग 4 0 काट दिए। अब हो गया 32 गुना 4 कितना हो गया? 128, 51 गुना 3 153, 27 गुना 5 135। ठीक है, अब ये आपस में जोड़ देते हैं, कुल कितना हो गया? 5 3 8 8, 16 का 6, 5 3 8 2 10, 1 11 का 1, हाथ में रहा 1 1 2 3 416। लेकिन इसका वैल्यू कितना है? कुल लाभ कितना है? 1,24,800। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया है? 1,24,800। हमको उससे क्या पूछ रहा है? बी का भाग ज्ञात करने। बी का भाग कितना है? 153, निकाल देते हैं। ये आ जाएगा यहाँ से 416 153, 416 दिया 1248। ठीक है, 153 दिया 459, यानी कि 45920, यानी कि बी का लाभ कितना हो जाएगा? 45,900 रुपया। 18 नंबर, √3 का वैल्यू दिया है 1.732, तो ज्ञात करना है 7/3 + 3√2। क्या ज्ञात करना है? 7/3 + √3, हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसका क्या कर देंगे? हर का परमेकरण कैसे होता है? अपोजिट चिन्ह से गुना, यानी हो जाएगा 3 - √3/3 - √3। ये हो जाएगा 7, 3 - √3 का मान कितना दिया हुआ है? 1.732 बटा a + b, a - b, a² - b², 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, यानी 9 - 3 कितना हो गया? 6। ठीक है, अब घटा दीजिए इसमें 1.73, तो ये घटा देते हैं। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 7 गया तो 2, 2 में से गया 1.268। ठीक है, इसको गुना करना है, हमको 7 से गुना करना है, तो 7 × 56 का 6, हाथ में रहा 5, 7 × 6 = 42, 5 × 45 का 7, हाथ में रहा 4, 7 × 2 = 14, 4 × 18 का 8, हाथ में रहा 1, 7 × 7 = 8। ठीक है, इसको गुना करना है, 6 से आप भाग देना है। ठीक है, 8 6 से भागेंगे, एक बार में 6, 2 बच गया, 6 × 4 = 24, बच गया 4, 6 से 42। हमको निकालना है पॉइंट के 2 अंक तक, क्या हो गया? 1.47, ये इसका आंसर। 19 नंबर, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु से तिगुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुनी होगी, तो स्नेहल की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, एक सुशील है, एक स्नेहल है, एक सुशील है, एक स्नेहल है। 6 वर्ष पूर्व इसकी अनुपात क्या था? आयु का अनुपात कितना था? जो है सुशील स्नेहल से तिगुनी थी, यानी अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा। 6 वर्ष के बाद
क्या है 6 वर्ष के बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुनी होगी, यानी कि अगर ये 3 होगा ये 5 होगा। इसे तो हम निकाल सकते हैं x मान के। अब हम अलग निकालेंगे अलग, ये अनुपात 3:1 है, ये 5:3 है। इसका मतलब क्या है, अनुपात में रहने का मतलब होता है कि ये संख्या किसी न किसी संख्या से गुना होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं वो संख्या गुना होगी k से, ठीक है। हम लोग निकालेंगे k का वैल्यू। तो कैसे निकलता है, k का वैल्यू निकालना होता है जो सेकंड अनुपात होता है उसका अंतर, ठीक है। हमने लिख देते हैं पहले दूसरा अनुपात का अंतर बटा ये जो तिरछा ये होता है ना तिरछा अंतर, यानी 3 गुना 5 3 5 गुना 1, तिरछा गुना का अंतर गुना ये समय का जो अंतर होता है वो, ये हो गया समय का अंतर, ठीक है। समय का अंतर, दूसरा अनुपात का अंतर कितना, ये 5 है 3, इसका अंतर कितना है 2 का, ठीक है। तिरछा गुना कितना अंतर है 5 एकम 5 3 त्रिके 9, 4 का अंतर हो गया। और समय का अंतर ये वर्तमान से 6 वर्ष पहले है, ये वर्तमान से 6 वर्ष बाद है, तो कितना का अंतर हो जाएगा 12 साल का, 12, यानी 4 से 3 बार में 3 दूनी 6, यानी k का वैल्यू कितना आया 6, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका स्नेहल का वैल्यू कितना है 1, 6 वर्ष पहले इसका अनुपात 1 था, 1 का वैल्यू कितना आया 6, यानी इसका मान कितना आ गया 6, लेकिन 6 साल पहले ये 6 वर्ष का था, तो अभी कितना का होगा 6 + 6, 6 साल पहले था 6 वर्ष का, तो अभी 6 साल हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 12 साल। ये उसका उत्तर 96 नंबर, ठीक है। क्या दिया हुआ है 12 13 14 15 26 28 38 37, मतलब एक संख्या दिया हुआ है जो आपको बोर्ड पर भी दिख जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तो हमको दिख नहीं रहा, आपको बोर्ड पर दिख जाएगी। हमको क्या रहा है उसको ज्ञात करना है परिसर। परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि जो मान उच्च दिया हुआ है और जो निम्न दिया हुआ है उसका अंतर। तो इसमें उच्च सीमा कितना कितना है, अब मेरा 38 है और निम्न कितना है 12 है, क्या हो जाएगा 38 - 12 बराबर 26, ये आपका आंसर हो जाएगा। 50 से 100 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। 50 से लेके 100 तक में इसको बना सकते हैं 2-3 तरीके से, ठीक है। 50 से शुरू करना तो पहला संख्या कौन सा होगा 56, फिर कौन सा होगा 63, लास्ट कौन सा होगा 98। अगर हम बनाएंगे एपी से तो ठीक है, क्या होता है SN = A + n - 1 × D, ठीक है। इसमें D कितना है 7, यानी कि प्रत्येक संख्या में 7 का अंतर होगा। A कितना हो जाएगा मेरा 56, SN कितना हो जाएगा मेरा 98, ठीक है। क्या होता है N = A + n - 1 × D, ठीक है। SN ये कितना दिया हुआ मेरा 98, A का मान कितना है मेरा 56 प्लस n मतलब होता है पदों की संख्या, वही ज्ञात करना हमको -1, D का मान कितना दिया हुआ है 7, 98 से गया 56, कितना बचेगा 42 बराबर n - 1 × 7, 7 से कट जाएगा 6 बार में और n इधर आके जुड़ जाएगा n बराबर 7। अगर इसको और कुछ बनाना है तो क्या बोला है 50 से 100 के बीच में, ठीक है। हम लोग क्या कर देंगे 100/7 माइनस 50/7, ठीक है। इसके बीच से निकालना है, ये करेंगे। अब ये कितना से भाग होगा, इससे कम संख्या जो पूरा पूरी कट जाए क्या होगा 98, तो 7 से कितना बार में कटता है 14 बार में 98 माइनस 7 × 7 = 49, इससे कम जो कटता है 7, 14 - 7 कितना हो गया 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार ऑन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22, A और B के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक के वेतन में 160 रुपए की वृद्धि होती है, तो यह अनुपात हो जाता है 25:41। तो वृद्धि से पहले A और B का मासिक वेतन क्या था, ठीक है। मान लेते हैं A का हो गया 3x, B का 5x, ठीक है। अब प्रत्येक में वृद्धि करते हैं 160, इसमें भी वृद्धि करेंगे 160, अनुपात कितना हो जाएगा 25/41, ठीक है। इससे तो हम x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक तरीका और बताते हैं, ठीक है। यहाँ से तो x का मान आपका आ जाएगा, उससे बटा के निकाल देंगे। लेकिन क्या है कि A और B है, इसका अनुपात कितना दिया है मेरा 3:5 दिया है, ठीक है। और जब वृद्धि होती है तो उसका अनुपात कितना हो जाता है 25:41। कितना वृद्धि होती है दोनों में 160,
ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ भी अनुपात में अपने आप में कुछ ना कुछ संख्या से गुना होगा, तो कैसे निकलेगा, इस दोनों तिरछा गुना का जो अंतर होगा इस तिरछा गुना के अंतर के बराबर होगा। यहाँ क्या होगा, 41 गुना 3 है, कितना हो जाता है 123, 25 गुना 5 125, इसका अंतर कितना हो गया 4, 4 बराबर क्या हो जाएगा 25 गुना 160 माइनस 41 गुना 160, ठीक है। यहाँ 41 गुना 160 है, यहाँ 25 गुना 160 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 41 गुना 160 माइनस 25 गुना 160, इसमें से देखिए 160 हो जाएगा कॉमन, ठीक है, ये आएगा कॉमन। अब क्या होगा 41 माइनस 25, 4 बराबर कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 160 गुना 15 कितना बचेगा 16, ठीक है, 4 से काट देंगे 4 बार में, ठीक है। एक कमान मेरा कितना आ जाएगा 640 रुपये। हमसे क्या पूछा है, वृद्धि से पहले ए बी का वेतन कितना था, ए का कितना है 3, एक का वैल्यू दिया है 640, 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1900, क्या, ठीक है। ये 125, ये 123, यहाँ सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा हो जाएगा 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, कटेगा, ये कटेगा 8 बार में, 16 8 128, 1280, एक कमान 1280, हमको निकालना है 3 कमान, 3 कमान कितना हो जाएगा मेरा 3840, और 5 कमान मेरा कितना हो जाएगा 6400, ये आपका हो गया आंसर। पानी से भरी बाल्टी का भार 36 किलोग्राम है, यदि आधी भरी बाल्टी का भार 21 किलोग्राम है तो खाली बाल्टी का भार क्या होगा। क्या है, पानी से भरा बाल्टी है, ठीक है, उसका भार कितना है 36 किलो, यानी कि जब पानी भी रहता है प्लस बाल्टी का भी भार कितना है 36 किलो, ठीक है। लेकिन जब आधी भरी रहती है बाल्टी और तो उसका कितना भार होता है 21 किलो, यानी कि इसमें तो बाल्टी का भार पूरा होगा लेकिन पानी का भार कितना होगा आधा होगा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 21। हमसे क्या पूछा है, बाल्टी का भार ज्ञात करना है, ठीक है, बाल्टी का भार हमको निकालना है, कोई दिक्कत, हम 2 से गुना कर घटा देंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। ये गुना करके हो जाएगा p/2 इंटू पी, ये पूरा कट जाएगा, माइनस 2b में घट जाएगा b, तो क्या बचेगा माइनस b बराबर 41 दूनी 42 माइनस 42 प्लस 36, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा 6 kg, ये आपका हो गया आंसर। सेट का आखिरी क्वेश्चन, 2 अंक तीसरे अंक से क्रमशः 20% और 60% अधिक है तो पहला अंक दूसरे अंक का कितना परसेंट है। 3 अंक है मेरा A B C, तीसरे अंक से क्रमशः 20 और 60% अधिक है, यानी अगर ये हो जाएगा 100, इससे 20 अधिक 120, इससे 60% अधिक 160, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पहला अंक का दूसरे अंक से क्या परसेंट है, पहला अंक दूसरा अंक का कितना परसेंट है, कुछ नहीं कह रहा है कि 120 है 160 का कितना परसेंट है, तो मान लेते हैं 160 का x परसेंट है 120, x वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 3 बार में 40 से, ये हो जाएगा 4 बार में, 4 से 25 बार में, x बराबर 75%। ये रहा आपके आज का पूरा सेट। यही